बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके के कबाब की रेसिपी। आप यकीन करें, ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं और बग़ैर चिकन मटन के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो इन कबाब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको बॉईल करके ग्रेट कर लिया है मैंने। और इसमें शामिल करेंगे हम 2 अदद बॉयल अंडे, उनको भी हमने ग्रेट कर लेना है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कबाब कितने हेल्दी बनेंगे। मज़ेदार तो ये होंगे ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेंगे। तो बस ये अंडों को भी हमने अच्छे से ग्रेट करके डाल देना है। और इसमें हम शामिल करेंगे अब ग्रेट की हुई गाजरें। गाजरें आपने फ्रेश लेनी है। और ये देखिए, क्योंकि अगर हम फ्रोज़न गाजरें लेंगे ना तो वो इसके अंदर पानी छोड़ देंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्रेश ही गाजरें लेनी है। और यहाँ पर मैंने 2 अदद रेड मिर्चें और 1 अदद सब्ज़ मिर्च को क्रश करके डाल दिया है। और ऊपर डाल दिया है ढेर सारा खूब सारा सब्ज़ धनिया। और हाफ़ टी स्पून डाल लेंगे इसमें नमक। और इसमें डालेंगे अजवाइन थोड़ी सी। और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने पहले फ्रेश मिर्चें भी डाली हैं। ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, क्रश करके हाथ से गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून। और साबुत धनिया लेंगे खुशबू के लिए, हाथों से क्रश करके डालिएगा, यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून चाट मसाला चटखारे के लिए। तो बस ये इनको हमने डाल के कर लेना है अच्छे से मिक्स। और फिर इस पे हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड ही मैंने लिए हैं और इनको चॉपर में डाल के अच्छे से क्रश कर लिया है। तो ये बन गए हैं ब्रेड क्रम्स। तो इनको डाल के ना हमने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है इनकी, ताकि सारे मसाले, आलू और गाजरें और अंडे सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर आप देखिए, और अच्छा मिक्सिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है कि बहुत दबा के नहीं करनी, ऐसा ना हो कि अंडे बिल्कुल ही घुल जाएं। अंडे इस तरह से क्रशिंग में नज़र आने चाहिए, जो कि कबाब की खूबसूरती को 4 चाँद लगा देते हैं। तो बस ये आप देखिए, यहाँ पर मैंने हाथों पे बग़ैर ऑयल और बग़ैर घी कुछ भी लगाए, पानी लगाए बग़ैर कबाब बनाए हैं। और इसी तरह से हमने सारे कबाब रेडी करने हैं। कबाब की कोई सी भी शक्ल आप इसको दे सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। मैंने गोल बनाई है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हमने करना है फ्राई। आप इनको ना मैदे की लई बना के भी, तो उसमें भी आप डिप करके इनको ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करें। लेकिन मैं इनको अंडों में कर रही हूँ, इसलिए मैं ब्रेड क्रम्स नहीं लगा रही। तो अगर आप मैदे में इनको फ्राई करें ना, तो आपने ब्रेड क्रम्स ज़रूर बाहर लगाने हैं। उससे ये है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1 अदद अंडा लिया है। उसमें मैं शामिल कर रही हूँ पेपरिका। पेपरिका सिर्फ कलर के लिए है, ये कोई टेस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, बस ये कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो बस यहाँ पर हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, बहुत अच्छे से इसको बीट कर लीजिएगा, ताकि पेपरिका जो हमने शामिल किया है अंडे में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पर पैन मैंने रख दिया था ऊपर, उसमें ऑयल डाल दिया था गरम करने के लिए। तो अब हम इनको क्या करेंगे, अंडे में डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। तो बस ऑयल इस तरह से होना चाहिए कि आप कबाब को डालें तो उसके साथ ही उसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। तो यहाँ पर बस जितने कबाब आपके पैन में इजी से आते हैं आप उतने डालिए और उनको फ्राई कर लीजिए। तो मेरे पैन में 5 आए थे, मैंने बस 5 ही डाले और इनको फ्राई होने दिया। फ्राई आपने क्या करना है, इनको बहुत ज़्यादा स्लो आंच पर नहीं करना, क्योंकि कबाब के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने शामिल की हैं वो सारी ही पहले पकी हुई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ इसमें शामिल नहीं है कि जो कच्ची हो। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से आप देखिए कि सारी ही चीज़ें सारे ही कबाब बन के
ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं। और जैसे ही इनका कलर एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाए तो आपने इनकी साइडें चेंज कर देनी है और इतनी ही आपने दूसरी तरफ भी इनका कलर दे लेना है। तो 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाब्स को फ्राई होने के लिए। झटपट से ये फ्राई हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारे कबाब ही फ्राई करते हुए तैयार कर लेने हैं। बस यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे अच्छे-अच्छे से कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो झटपट से फ़ौरन से फट से आपको मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री में होता है। तो बस ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ना ये कबाब तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये माशाल्लाह से कितने हेल्दी, ज़बरदस्त और मज़ेदार कबाब बने हैं। और इनकी खुशबू का तो अंदाज़ा आप तभी लगाएंगे जब आप इनको खुद फ्राई करेंगे, खुद बनाएंगे। क्योंकि खुशबू मैं आपको नहीं बता सकती लेकिन टेस्ट में आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि ये कितने मज़ेदार कबाब बने हैं। तो बस जी जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सबके रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और हमारे दस्तरखानों को वसी से वसी तर करता चला जाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर आप कबाब्स की लुक देखिए माशाल्लाह से। तो मेरा ख़्याल है लुक देखने के बाद एक बार तो इन कबाब को ट्राई करना ज़रूर बनता है। बस एक बार मेरे कहने पर प्लीज़ आप इन कबाब्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन करें चिकन, मटन और बीफ के सारे कबाब भूल जाएंगे आप जब आप इस तरह से कबाब बनाएंगे और कम बजट में बनाएंगे, मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो वो ज़रूर इसकी रेसिपी आपसे पूछ के जाएंगे। तो अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर,